हेलो गाइज, आप सबको नमस्कार। ये हमारी चलती है 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा पिछली वीडियो में हो चुका था, और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सभी फार्मूले भी हमारे पिछली वीडियो में हो चुके थे। यह है क्वेश्चन नंबर 2। बिंदु 4-1 और 2-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित यानी कि समान 3 भागों में विभाजित करना। तो हमारे पास लाइन है पी क्यू, जिसमें एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, यानी कि समान 3 भाग हो गए, ए बी और बी क्यू। पी बराबर दिया हुआ है 4-1, क्यू बराबर दिया हुआ है -2-3। तो ये जो है हमने मान लिया बिंदु x1 y1 बराबर हमारा हो गया 4-1, यानी कि इसको लिखते हैं हम x1, इसको लिखते हैं y1 जो हमने मान रखा है इधर, इसको लिखते हैं हम x2 और इसको लिखते हैं हम y2। तो x1 हमारा 4 हो गया, y1 हमारा -1 हो गया, x2 हमारा -2 हो गया, y2 -3 हो गया। अब अनुपात दिया हुआ है इसमें हमारे पास m1 और m2, ये मान लिया हमने 2:1। देखो इसके 3 भाग हैं, 3 भाग में जो है एक भाग हमने मान लिया पी बी, क्योंकि 3 भाग में 1:1 भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। अब ये 2 भाग हमने एक साइड ले लिए, ये हो गया पी बी अनुपात बी क्यू, यानी कि 2:1। तो बिंदु बी के निर्देशांक निकल जाएंगे इससे। बिंदु बी के निर्देशांक का सूत्र हमारे पास है, वही अंतःबाह्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला हमारे पास है m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2। इसी प्रकार से m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। अब इसमें जो है वैल्यू रखते हैं। देखो m1 का मान हो गया 2 गुणा x2 का मान है -2 प्लस m2 का मान है 1 गुणा x1 का मान है 4। ये हमारे लिखे हुए हैं x1 और x2 अपॉन 2 + 1 m1 + m2। ऐसे ही रख दिया मान, m1 का मान 2 गुणा y2 का मान हमारे पास है देखो -3 प्लस 1 गुणा -1 m2 का मान 1, y1 का मान -1। ये दिया हुआ y1 बराबर -1। तो ये हो गया हमारे पास 2 दूनी 4 प्लस 4 बटे 3, 2 और 1 3, ऐसे इधर हो गया -3 दूनी 6 माइनस का 1 से करेंगे -1/3। तो ये हो गया 4 से 4 कट के ये आ गया हमारा 0, क्योंकि माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 है। तो ये हो गया 0, -6 और -1 हो गया -7/3। तो इस तरीके से यह हमारे आगे बिंदु बी के निर्देशांक। अब निकालते हैं बिंदु ए के लिए। देखो x1 बराबर 4, y1 बराबर -1, x2 बराबर -2, y2 बराबर -3, जो हमें पहले ही मान रखे थे वही बिंदु हैं, केवल हमारा अनुपात चेंज होगा। देखो फिगर में हमारे पास दिया हुआ है। अब निकालते हैं बिंदु ए के निर्देशांक। अब बिंदु ए में जो है हमारा m1 हो गया 1 और m2 हमारा हो गया a से लेकर q तक 2, यानी कि केवल m1 और m2 के मान हमारे चेंज हुए। तो ये हो गया हमारे पास m1 और m2 के मान चेंज हो गया, m1 बराबर 1, m2 बराबर 2, यानी कि 1:2 हुआ। बाकी सब जो का तो है। और देखो समान रखते हैं बिंदु ए के निर्देशांक m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। इन सब के वैल्यू रखते हैं, मान रखते हैं। देखो ये हो गया m1 का मान 1 गुणा x2 का मान -2 प्लस m2 का मान 2 गुणा x1 का मान 4 बटे 1 + 2। ऐसे इधर मान रखते हैं m1 का 1 गुणा y2 का -3, m2 का 2, y1 का मान -1, नीचे m1 + m2। तो ये हो गया हमारे पास -2 और 4 दूनी 8 प्लस का 8 बटे 3। ऐसे इधर हो गया -3 -2/3। तो 8 में से 2 बजा कर बच गया 6/3। और ये हो गया -3 -2/3, यानी कि 6/3। 3 से 6 कटने के बाद में ये आ गया हमारे पास 2।
और माइनस का 5/3, तो बिंदु हमारे पास हो गया 2 माइनस का 5/3, यानी कि 2 और माइनस का 5/3। तो ये पॉइंट हमारा आ गया ए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारे पास अभिष्ट बिंदु जो है, एक तो आ गया 0 माइनस 7/3, एक आ गया 2 माइनस 5/3। तो इस तरीके से जो है हम उस रेखा को सम त्रिभाजित यानी कि उसको समान 3 भागों में विभाजित करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, देखो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है नंबर 4। बिंदु -3, 10, 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इस बार जो है हमने M1 और M2 का रेशो ज्ञात करना है। हमारे पास बिंदु सब दिए हुए हैं, केवल हमें रेशो निकालना है M1 और M2 का। देखिए बिंदु A बराबर -30, B बराबर 6 -8। तो लेट पॉइंट P हमारे पास जो दिया हुआ है -1 और 6, इसे M1 और अनुपात M2 में विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार से देखो ये लाइन हमारे पास है A और B। A दिया हुआ है -3 और 0, 3 और 10, B बराबर 6 -8 और P हमारे पास -1 और 6 और अनुपात हो गया M1 और M2। तो ये पहला बिंदु हमने मान लिया x1 y1 -3 और 10। दूसरा बिंदु हमने मान लिया x2 y2, x2 बराबर 6, y2 बराबर -8। और ये जो बीच का बिंदु P दिया हुआ है ये होगा हमारा x और y। तो M1 और M2 का मान हमें निकालना है। अब देखो सूत्र में मान रखते हैं, x बराबर हमारे पास है, एक ही बिंदु में रख लेते हैं, x बराबर है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। सब की वैल्यू रखो। देखो x का मान हमारे पास है -1, यहाँ से रख लिया। M1 गुणा x2 का मान हमारे पास है ये दिया हुआ 6 प्लस M2 गुणा x1 का मान देखो दिया हुआ -3 बटे M1 प्लस M2। ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इधर और इसकी इधर, तो माइनस जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -M1 -M2 बराबर ये हो गया आपके पास 6M1 -3 M2। अब M1 एक साइड कर लिया और M2 एक साइड कर दिया। अब देखो ये हो गया हमारे पास -M1, 6M1 को हम इधर लेकर गए तो ये गया -6M1, ऐसे ही -3M2 और ये -M2 इधर लेकर गए प्लस का M2 हो गया। तो ये गया -6 और एक -7M1 बराबर -3 में से एक घट गया क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो ये गया -2M2। तो M1 बटे M2 बराबर आ गया हमारे पास -2/7, माइनस से माइनस कैंसिल 2/7। तो ये हो गया हमारे पास 2/7। अर्थात अभिष्ट अनुपात हम लिख सकते हैं M1 अनुपात M2, यानी कि M1 रेशो M2 = 2:7, यानी कि इसका अनुपात आ गया 2:7। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदु A 1-5, B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। तो x अक्ष से विभाजित होता है, इसके निर्देशांक हमने मान लिए। लेट माना x अक्ष पर बिंदु हमारा क्या है, x और 0 है। A का मान दिया हुआ है 1-5, B का मान दिया हुआ है -4 और 5। हमें निकालना है क्या, M1 अनुपात M2 कि किस अनुपात में विभाजित करता है, x अक्ष से विभाजित होता है। और फिर इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी निकालने हैं। अब देखिए आगे, देखो ये मान लिया x1 बराबर 1, y1 बराबर -5, x2 बराबर -4, y2 बराबर 5, ये मान लिया। अब x अनुपात हमारे पास है M1 अनुपात M2 और बिंदु दिया हुआ है x और 0। अब पहला सूत्र हमारे पास x का वही है, ये भुज का है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। ये y का है M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। अब इसमें हम सब की वैल्यू रखते हैं। देखो x बराबर हो गया 1 मल्टीप्लाई x2 का मान हमारे पास -4, M1 का मान हमारे पास 1। अब इसी प्रकार से प्लस M2 का मान हमारे पास 1 गुणा x1 का मान हमारे पास 1 बटे 1 प्लस 1। देखो इसमें जो है हमारे पास M1 और M2 का मान 1 कहाँ से आया, आप इधर समझिए। y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, क्योंकि जो पॉइंट हमने माने थे वो था हमारे पास x और 0। तो ये 0 है, ये y का मान है, यहाँ पे 0 रख दिया। सबकी वैल्यू रखी M1 गुणा 5 प्लस M2 गुणा -5, क्योंकि y1 y2 का मान हमारे पास -5 और +5। तो ये हो गया हमारे पास बटे M1 प्लस M2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इधर इसकी इधर, जब इसकी इधर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5M1 - 5M2 बराबर 0 की मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 0। 5M1 बराबर 5M2 या M1 बटे M2 बराबर 5/5 या 1/1।
तो m1 और m2 का अनुपात हमारा हो गया था 1:1। तो यहाँ से जो वैल्यू है हम इधर रखते हैं प्रश्न में, m1 का मान 1, m2 का मान 1, बाकी सभी वैल्यू हमारी रखी हुई है। तो ये हो गया 4×4 -4 प्लस 1/1/2, तो ये बच गया -3/2। -4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब डिवीजन पॉइंट हमारे पास क्या क्या आगे, एक पॉइंट तो आ गया -3/2 और दूसरा था हमारा 0 जो हमने लेट करा था ऊपर। देखो ये बिंदु था हमारे पास x और 0, ये था दिया हुआ है x और 0, तो बिंदु हमारे पास आ गया -3/2 और 0, और रेशो जो आ गया वो आ गया 1:1। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 6। यदि बिंदु हमारे पास दिए हुए हैं 1, 2, 4, y, x 6 और 3, 5, ये एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसके सिरे हैं वह चारों के चारों A, B, C और D, जो एक क्रम से दिए हुए हैं। यदि अब हमारे पास एक पैरेललोग्राम है टेकन इन ऑर्डर, यानी कि सभी बिंदु एक क्रम से दिए हुए हैं। फाइंड x और y, हमें जो है x और y का मान निकालना है। जहाँ भी हमारा x और y आता है वहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो ये जो है ABCD एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि समान दो भागों में बांटते हैं, अर्थात AO = OC, OB = OD। तो A के निर्देशांक हमारे पास है 1, 2, B के हैं 4y, C के हैं x और 6, D के हैं 3 और 5। अब देखो शीर्ष हमारे पास हो गए ABCD, ये चारों के चारों शीर्ष दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं विकर्णों का मध्य बिंदु। तो पहला विकर्ण हमारा है AC। देखो ये AC का मध्य बिंदु O है और BD का मध्य बिंदु भी O है। तो हम दोनों का मध्य बिंदु निकालते हैं। पहले AC का मध्य बिंदु निकालते हैं। बिंदु मान लिया x1 y1 = 1 और 2, ये हो गया 1 और 2, x2 y2 हमारा गया x और 6, ये दिया हुआ है x और 6। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारे सूत्र हमारे पास है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू रख दिया 1 + x/2, 2 + 6/2। देखो y1 + y2 का मान है 2 और 6, 2 और 6, तो ये 1 + x/2 और ये हो गया 6 और 2 8/2। यह आ गया हमारा दूसरा विकर्ण BD में x1 = 4, y1 = y, x2 = 3, y2 = 6, y2 = 5। तो इसका मध्य बिंदु निकालते हैं। दोनों का मध्य बिंदु O ही है, सूत्र हमारा वही है जो ऊपर दिया हुआ है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो x1 + x2 के मान है 4 + 3/2 और y1 y2 के मान है y + 5/2। तो ये हमारे पास 7/2 और y + 5/2। अब देखो भुज बराबर हैं, कोटि बराबर हैं, यानी कि x भी बराबर है और y भी बराबर है, क्योंकि विकर्णों के मध्य बिंदु से दोनों साइड बराबर हैं, अर्थात बोथ कोऑर्डिनेट्स आर ऑफ द सेम पॉइंट O। दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट जो हैं O बिंदु मिलने इसलिए समद्विभाजित कर रहे। तो भुज को भुज के बराबर कर लिया और कोटि को कोटि के बराबर कर लिया, यानी कि x = x के हो गया, y = y के हो गया। तो रखो वैल्यू, देखो 1 + x/2 बराबर हो गया इसके 7/2 के, ऐसे y + 5/2 हो गया, y + 8/2 के बराबर हो गया। तो ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, 1 + x = 7, x = 7 - 1, तो ये x = +6। इसी प्रकार से y + 5/2 = 8/2 में 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया था। तो ये हो गया y + 5 = 8, y = 8 - 5, तो ये y बराबर हो गया 3। तो इस प्रकार से हमारे निर्देशांक क्या क्या आ गया, x = 6 और y = 3। तो आप जो है सभी ध्यान से क्वेश्चनों को समझें और ध्यान से क्वेश्चनों को करें। तो सभी प्यारे स्टूडेंटों, प्यारे छात्रों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब अवश्य कराएं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन से चलते हैं, तो आप जो है ध्यान से वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।